तुम अगर बहुत गौर से देखो तो तुम्हारे चारों तरफ जो तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त है वो असलियत में तुम्हारा दुश्मन है। इस दुनिया में तुमसे लोग ऐसे ही लड़ेंगे, पहले सीधे लड़ेंगे, जब वो सीधी लड़ाई में हार जाएंगे फिर वो इनडायरेक्ट वॉर लड़ेंगे। पाकिस्तान ने हमसे 48 में लड़ाई लड़ी डायरेक्ट, 65 में लड़ी डायरेक्ट, 71 में लड़ी डायरेक्ट। जब 3 डायरेक्ट वॉर वो हार गया तो इनडायरेक्ट, ड्रग्स, फेक करेंसी, टेररिज्म। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं के पास दिमाग है। नेपोलियन ने यह प्लान किया कि मैं अपनी आर्मी भेजूंगा अमेरिका की तरफ, नेवी, और जब मैं अपनी नेवी अमेरिका की तरफ भेजूंगा तो ब्रिटिश नेवी उसका पीछा करेगी, और जब दोनों नेवी अटलांटिक क्रॉस कर जाएगी तो मैं नेवी के दूसरे विंग से अमेरिका पे, ब्रिटेन पे हमला कर दूंगा। ब्रिटेन का एक बड़ा फेमस नेवल ऑफिसर था नेल्सन, वो इसका इंतजार कर रहा था। आओ, तुम्हारा वेट कर रहे थे हम। फिर बहुत मारा इसको, पकड़ के कपड़ा उतार के इतना मारा इसको नेपोलियन को। तब तो खैर इतना सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन इसने किसी को बताया नहीं। ये इंग्लैंड से जब लौट कर आया तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा वो बात हो गई, सब फाइनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तब तुम वो फॉर्मूला लगाओ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं के पास दिमाग है। और पावर में आते ही नेपोलियन ने कहा कि द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ इज टू एलिमिनेट ब्रिटेन। कहा मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, ब्रिटेन को खत्म करना। और फिर उसने ब्रिटेन के खिलाफ डायरेक्ट वॉर प्लान बनाया, डायरेक्ट वॉर। और इस प्लान का परिणाम रहा बैटल ऑफ ट्रफलगर, बड़ी फेमस बैटल, बैटल ऑफ ट्रफलगर, ट्रफलगर का युद्ध। कभी लंदन जाओगे तो वहां पे चौक है इस युद्ध के नाम पर, ट्रफलगर स्क्वायर। तो इसने पहला प्लान बनाया डायरेक्ट वॉर का, सीधे वॉर लड़ेंगे। और प्लान क्या था इसका? नेपोलियन ने यह प्लान किया कि मैं अपनी आर्मी भेजूंगा अमेरिका की तरफ, नेवी, और जब मैं अपनी नेवी अमेरिका की तरफ भेजूंगा तो ब्रिटिश नेवी उसका पीछा करेगी, और जब दोनों नेवी अटलांटिक क्रॉस कर जाएगी तो मैं नेवी के दूसरे विंग से अमेरिका पे, ब्रिटेन पे हमला कर दूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं के पास दिमाग है। इसने अपनी नेवी भेजी अमेरिका की तरफ, ब्रिटेन की नेवी ने इसका पीछा किया, और जब दोनों नेवियां क्रॉस कर गई तो इसने दूसरे विंग वाली नेवी से ब्रिटेन पे हमला किया। जैसे ही इसने हमला किया, ब्रिटेन का एक बड़ा फेमस नेवल ऑफिसर था नेल्सन, वो इसका इंतजार कर रहा था। कहता आओ, तुम्हारा वेट कर रहे थे हम। फिर बहुत मारा इसको, पकड़ के कपड़ा उतार के इतना मारा इसको नेपोलियन को। तब तो खैर इतना सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन इसने किसी को बताया नहीं। ये इंग्लैंड से जब लौट कर आया तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा वो बात हो गई, सब फाइनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। इस दुनिया में तुमसे लोग ऐसे ही लड़ेंगे, पहले सीधे लड़ेंगे, जब वो सीधी लड़ाई में हार जाएंगे तब फिर वो इनडायरेक्ट वॉर लड़ेंगे। तो 2 तरह का युद्ध होता है, एक डायरेक्ट और एक, तो जब ये सीधा वॉर इंग्लैंड से हार गया तो इसने इनडायरेक्ट वॉर अपनाया, और उस इनडायरेक्ट वॉर का नाम था कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। पाकिस्तान ने हमसे 48 में लड़ाई लड़ी डायरेक्ट, 65 में लड़ी डायरेक्ट, 71 में लड़ी डायरेक्ट। जब 3 डायरेक्ट वॉर वो हार गया तो इनडायरेक्ट, ड्रग्स, फेक करेंसी, टेररिज्म। तुम अगर बहुत गौर से देखो तो तुम्हारे चारों तरफ जो तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त है वो असलियत में तुम्हारा दुश्मन है। मतलब अगर तुम अपने दोस्त के पास 4 घंटा बैठे, 4, और उस 4 घंटा बैठने पर तुम्हें कुछ गेन नहीं हुआ, जैसा एग्जांपल देता हूं तुमको, अभी G20 का समिट हुआ, 5 राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताओ, 5 स्टेट हेड जो G20 में आए थे उनका नाम बताओ। कितनी बड़ी घटना घटी तुम्हारे सामने। और तुम्हारा कोई दोस्त होता तो तुम कम से कम उससे डिस्कस, 2 तो तुम्हें आने ही चाहिए, एक जस्टिन ट्रूडो कनाडा वाला, और एक ऋषि सुनक, मंदिर अंदर गए थे बेचारे। अब अगर तुम इटली के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते तो तुम्हारा लड़का होना बेकार है, इटली वाला तो जान नहीं था। अब अगर तुम सऊदी अरेबिया के शेख जो आए थे उनका नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा भैया हम गांधी जी की उस पर समाधि पे नहीं जाएंगे। कुछ लोग इसलिए जाने जाते हैं, कुछ स्पेशल काम कर देते हैं। वो सऊदी वाले आए, बोले हम भैया समाधि पे नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ मना है समाधि पे जाना, हम समाधि पे नहीं जाएंगे। वो जो अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट आया, एयरपोर्ट पे उतरा, वहां डांस चल रहा था क्लासिकल, वो भी डांस करने लगा। क्या नाम था उसका? अल्बर्टो फर्नांडिस। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे होते ना तो तुम्हें G20 के बारे में सब कुछ पता होता, क्योंकि बात तो तुम करते ही होगे, ऐसा तो है नहीं कि बात नहीं करते हो। कॉन्टिनेंटल पॉलिसी,
इट वॉज अ इनडायरेक्ट वॉर ऑफ नेपोलियन अगेंस्ट ब्रिटेन। 1809 में फ्रांस, नेपोलियन और उसके फ्रेंड्स और फ्रेंड के फ्रेंड, इन लोगों ने क्या किया, अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर लिए। किससे? ब्रिटेन से। काम ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इसका प्रभाव दो कंट्रियों पे पड़ा। पहला किस कंट्री पे? इंडिया पे। क्या प्रभाव पड़ा? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म हो गई और भारत का दरवाजा ब्रिटेन के कैपिटलिस्टों और इंडस्ट्रियों के लिए खुल गया। दूसरा प्रभाव पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। क्वेश्चन मार्क, कैसे? अब देखो, ब्रिटेन से खरीदेंगे नहीं, इंडिया से खरीद नहीं सकते, इंडिया का दरवाजा बंद हो चुका है, और खुद बनाते नहीं है, वीक और बैकवर्ड। सो नाउ द ओनली ऑप्शन वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ने किसको बढ़ावा दिया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अब जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा खुलेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, रेलवे लाइन की जरूरत पड़ेगी, लॉरी की जरूरत पड़ेगी, तो किस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा? स्टील। तो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी के प्रमोशन टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रमोशन टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब दिस B plus C, B means textile, C means iron and steel. This B plus C required capital. पैसा चाहिए ना? तो इंग्लैंड को तो पैसा कहां से मिल रहा है? इंडिया से। इंग्लैंड के पास कॉलोनी है इंडिया, इंग्लैंड को इंडिया से पैसा मिल रहा है। ये तो इन्फेंट कंट्री है, इसको कहां से पैसा मिलेगा? अरे तो सब अपना पैसा थोड़ी देंगे। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इंग्लैंड को तो पैसा मिल रहा है इंडिया से, ये तो इन्फेंट कंट्री है, इसको कहां से पैसा मिलेगा? तब तुम वो फॉर्मूला लगाओ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इससे पैदा हुआ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसको पैसा कहां से मिला? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। दिस एंटायर डेवलपमेंट, ये पूरी डेवलपमेंट किस पे बेस्ड है? कॉटन पे। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉटन चेन रिएक्शन। लिख लो, दिस एंटायर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन कॉटन, सो इट वाज कॉल्ड एज कॉटन चेन रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो अमेरिका को इंडस्ट्रियल पावर किसने बनाया? कॉटन चेन रिएक्शन ने।